हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था? तो ये किया था जर्मन भाषा में। महाभारत में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में किसने महल का निर्माण किया था? तो ये किया था माया ने। नेक्स्ट, महाभारत का प्रमुख पात्रों में राधे अभिधान किसका है? तो ये है कर्ण का। नेक्स्ट, यरूशलेम कितने धर्मों का पवित्र स्थल है? तो ये है 3 धर्मों का पवित्र स्थल। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे सूर्य की धूल से। कालचक्र धर्माचार किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। ईसा मसीह की जन्मभूमि बेथलहेम किस देश में स्थित है? तो यह है इजराइल देश में। किस वर्ष ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था? तो ये चढ़ाया गया था 29 AD में। औद्योगिक क्रांति किसके आविष्कार से हुई थी? तो ये हुई थी भाप इंजन के आविष्कार से। ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यवहार का उन्मूलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1807 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। वह रूसी क्रांतिकारी कौन था जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो वे था लेनिन। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। फासिज्म विचारधारा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है बेनिटो मुसोलिनी। नेक्स्ट, डीप ब्लू किसे कहते हैं? तो डीप ब्लू कहते हैं सुपर कंप्यूटर को। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर। पेडोलॉजी अध्ययन है, तो पेडोलॉजी अध्ययन है मृदाओं का। गमले में छोटे आकार का पेड़ उगाने की कला को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बोनसाई। नेक्स्ट, सिस्मोलॉजी संबंधित है, तो सिस्मोलॉजी जो है वो भूकंप से संबंधित है। न्यूरोलॉजी अध्ययन है, तो न्यूरोलॉजी जो है वो स्नायु तंत्र का अध्ययन है। हवाई जहाज की दिशाबद्ध दूरी डैश यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये ज्ञात की जाती है रडार के द्वारा। मैनोमीटर से किसे मापा जाता है? तो मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दबाव। पवन की गति किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर में। विद्युत धारा के मापन में प्रयुक्त उपकरण है, तो ये उपकरण है एमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, समुद्र में डूबी वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो अगर समुद्र में कोई वस्तु डूबी है तो उसको देखने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। रेडियो सक्रियता की घटना को किसने खोजा था? तो ये खोजा था हेनरी बेकरूल ने। वायु को गर्म करने पर क्या होता है? तो वायु को जब गर्म किया जाता है तो उससे विस्तार होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है? तो ये होता है 1/6। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? तो ये होता है बाह्य भाग। लहसुन की विशिष्ट गंध किस कारण से होती है? तो ये होती है सल्फर यौगिक से। भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है इसमें सहायक होता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की जो कमी से बीमारी होती है उसका नाम है डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी।
किस बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। आरबीसी लाल रक्त कण में क्या होता है जिससे रक्त लाल दिखाई देता है? तो इसमें होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा प्राणी पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलने में सक्षम है? तो वो है गिरगिट। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो होता है 36.9 डिग्री सी या 58.4 डिग्री एफ। मलेरिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है आरबीसी लीवर। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। पीलिया बीमारी का प्रभाव हमारे शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये पड़ता है लीवर यकृत के ऊपर। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा क्या मापा जाता है? तो इससे हृदय की गति को मापा जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। गठिया रोगी को किस चीज़ से परहेज करना चाहिए? तो उसको चर्बी वाले खाने से परहेज करना चाहिए। हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मीजोकार्प। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद, जय हिमाचल।